दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन की मदद से मैं आप सबके साथ जो एक विलॉस साइकिल जो मार्केट में आया है उसकी रिव्यू, जो मैंने ये साइकिल लिया और चलाया उसकी रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये साइकिल इंडिया में कुछ डीलर्स बेच रहे हैं। कोरोना की वजह से आपको पता है कि साइकिल्स की प्रोडक्शन में कुछ कमी आई है और शॉर्टेज हुई है दुनिया भर में। और दूसरी बात यह है कि जिम्स और स्विमिंग पूल्स इत्यादि बंद होने की वजह से काफ़ी लोगों ने साइकिलिंग शुरू की है हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इस वजह से साइकिल्स की शॉर्टेज और बढ़ गई है। इन कारणों की वजह से हो सकता है कुछ डीलर्स ने बांग्लादेश में बनी इस साइकिल को इंडिया में बेचना शुरू किया है। डीलर्स इस साइकिल को काफ़ी महंगा बेच रहे हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने ये साइकिल तकरीबन 36,000 रुपए में पटियाला में एक डीलर से खरीदी। अगर आप वेलोस साइकिल को इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको कोई पक्की जानकारी या वेबसाइट नहीं मिलेगी। कुछ YouTube पर वीडियोस मिलेंगे, पर वो भी 2 साल पुराने हैं और सभी बांग्ला भाषा में है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये साइकिल बांग्लादेश में बनी है। एक विलॉस की वेबसाइट है, पर वो वेबसाइट बंद है। उसमें सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन खुलती है और उसमें इधर उधर की थोड़ी बहुत जानकारी है, पर एक्चुअल जो साइकिल्स इंडिया में बिक रही हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक्चुअली इस साइट में ये कह रहे हैं कि 2021 में ये साइकिल्स इंडिया में प्रोड्यूस होंगी या इंडिया आएंगी, लेकिन ये साइकिल्स जो हैं, जो डीलर्स हैं वो अभी से इसको बेच रहे हैं। ये सब चीज़ को देखते हुए और मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को लगता है कि ये वेबसाइट फेक ही है और ये साइकिल्स कोई फेक साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही हैं और जो कि बेची जा रही हैं। मैंने भी एक अच्छी साइकिल खरीदने की ख्वाहिश थी मेरे को, और साइकिल्स जैसे फायरफॉक्स या और कोई अच्छे ब्रांड्स नहीं अवेलेबल होने की वजह से मैं एक डीलर के चक्कर में फंस गया और मैंने एक विलॉस की अर्बन 3 साइकिल इनसे 35,950 रुपए में खरीद ली। कुछ ही हफ्तों में, मैं कहा 9 अक्टूबर को मैंने खरीदी और कुछ ही हफ्तों में ये साइकिल ने प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया। सबसे पहले साइकिल का जो सेंटर हैंडल का बेरिंग है वो अटकना शुरू हो गया। जैसे ही साइकिल से मैं किसी दूसरी साइकिल या किसी स्लो ट्रैफिक को ओवरटेक करता था, तो साइकिल राइट साइड में जाके लॉक हो जाता था हैंडल, और लेफ्ट की तरफ वापस आने में बहुत दिक्कत करता था। चलते चलते यह एक साइड को जो उसका हैंडल है वो लॉक होना शुरू हो जाता था और बीच बीच में काफी टाइट हो गया हैंडल। इसकी शिकायत मैंने डीलर से की और उन्होंने मुझसे कहा कि साइकिल को शॉप पे ले आओ। लेकिन इससे पहले कि मैं ले जा सकता, 21 नवंबर 2020 को मैं बहुत स्लो स्पीड पर अपनी ही कॉलोनी में इस साइकिल को चला रहा था। सडनली साइकिल का फ्रंट व्हील की ट्यूब टायर से बाहर आ गई और फट गई। साइकिल का जो फ्रंट व्हील था वो जैम हो गया और एक ही पल में, एक सेकंड में मैं सामने की तरफ, साइकिल गोल घूम गया और मैं सामने की तरफ मुंह के बल गिर गया। मेरा चश्मा वगैरह टूट गया और ऐसे साइकिल घूमी जैसे कि उसका जो फ्रंट वाला व्हील है वो किसी ओपन मैन होल, बिल्कुल जैसे किसी सड़क पे मैन होल हो उसके अंदर ही मैं गिर गया हूं। लेकिन वहां पर कुछ नहीं था, प्लेन रोड था बिल्कुल। सामने की तरफ साइकिल के घूम के गिरने से मेरी फेस, पाम और नीज में काफी चोट आई। आप ये समझो कि मैं बच ही गया, क्योंकि जैसे मैं गिरा था बहुत ज्यादा चोट और हेड इंजरी हो सकती थी। मेरे को साइकिल चलाने का काफी एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र 64 साल है। ऐसा मैंने कभी ना सुना ना कभी देखा है। 22 नवंबर 2020 को मैंने डीलर को कांटेक्ट किया। उन्होंने अपनी साइकिल को डिफेंड करना शुरू किया और एक किस्म से मुझे बताने लग गए कि मेरी गलती क्या क्या हो सकती है। मैंने जैसे कहा मेरी उम्र 64 साल है और मैंने बचपन से काफ़ी साइकिल चलाई है। मैं आर्मी से रिटायर हूं और साइकिलिंग बहुत की है। नीचे दी बातों का डीलर के पास कोई सही जवाब मेरे को उन्होंने नहीं दिया।
साइकिल का हैंडल बार लॉक क्यों हो रहा था 4-5 हफ्तों में ही। साइकिल की ट्यूब टायर से फटकर बाहर कैसे आ गई। वो कह रहे हैं कि आपने हवा ज़्यादा भर दी होगी। मेरे को नहीं समझ आता कि एक बंदा नॉर्मल साइकिल पंप से ऐसे कैसे हवा भर सकता है कि साइकिल का टायर बम भी बन जाए और बाहर ही आके फट जाए। और साइकिल एकदम ऐसे कैसे जैम हो गई जिससे मैं फ्रंट की तरफ गोल घूम के मुंह के बल आके गिरा। साइकिल जो मेरे हिसाब से पूरी तरह से फेक ब्रांड लगता है और कोरोना की वजह से हो सकता है कुछ लोग इस गुमनाम ब्रांड को महंगे दाम में बेच रहे हैं। डीलर ने इधर उधर की यूजलेस बहाने बनाए और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे 25,000 रुपया रिफंड कर दिए। पर अगर मेरी जान चली जाती तो डीलर तो मजे से नकली प्रोडक्ट बेचकर, शायद वो नकली प्रोडक्ट मेरे को लगता है मजे में ही होता। दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ऐसी धोखाधड़ी से बचें और कृपा करके जाने माने इंडियन ब्रांड्स ही खरीदें। कोरोना की वजह से शायद कुछ लोगों ने ये नए टाइप की स्कीम चलाई है लोगों को ड्यूप करने के लिए। अगर आपको भरोसा है तो शौक से ये साइकिल खरीदो, पर मेरे विचार में ये एक गलत और फेक प्रोडक्ट है। ये है, आप देख सकते हैं जो मेरा को बिल दिया गया था, ये देखिए 36,950 रुपये में इन्होंने मुझे साइकिल बेची। मैंने डीलर का नाम और अपना नाम वगैरह छुपाया हुआ है, लेकिन मैं अपने जो वीडियो है आप मेरी आईडी से चलता है, कोई इसमें गलत बात मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये है जो साइकिल मेरे को बेचा गया 35,950 रुपये में। और ये टायर फट के ट्यूब बाहर आ गई। ये जो है बेरिंग, यहाँ पर जो बेरिंग होता है वो 4-5 हफ्तों में ही लॉक होना शुरू हो गया। साइकिल टर्न ही नहीं करती थी ढंग से। और फिर जब ये फट के बाहर आया तो ये व्हील एकदम जैम हो गया, ऐसे जैम हो गया नीचे गिर गया एक किस्म से, और साइकिल घूम गई इस प्रकार से, जिसकी वजह से मैं फेस के ऊपर जाके गिरा। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि अच्छे से जांच कर लें। ये विलॉस ब्रांड के नाम से बिक रही है साइकिल। आप देख सकते हैं और भी पीछे खड़ी हैं विलॉस के ब्रांड के। मुझे नहीं पता कि ये ब्रांड इंडिया में नोन ब्रांड है या किस प्रकार से इसको बेचा जा रहा है इतनी महंगी कीमत पे। और ये जो इसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं ये साइकिल के, ये 100% मेरे विचार से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ही हैं। क्योंकि ऐसे टायर फटके और एकदम साइकिल का जैम हो जाना और इंसान का ऐसे गिर जाना फेस के बल, मुंह के बल पे, बहुत ही हादसा हो सकता है इससे। तो कृपा करके आप ध्यान दें और अगर आपको लगता है तो खरीदें, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें आगाह करना चाहता था। धन्यवाद।